दुनिया का तीसरा अजूबा दीवारें चीन में छुपे होलनाक इंकशाफात, जालिम शहंशाह की जुल्म की खौफनाक दास्तान, इंसानों की बनी दीवारें चीन में मजदूरों की लाशें दफन, शहरियों से दीवार की जबरी तामीर। ये दीवार क्यों बनाई गई, जानिए सिर्फ खबर टाइम पे। दीवारें चीन कदीम चीन में तामीर की जाने वाली उन दीवारों और किलों में से एक है जिसे तकरीबन 200 साल कबल मसीह चीन के बादशाह चीन शी हुआंग ने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से महफूज बनाने के लिए चीन के शुमाल में 21,196 किलोमीटर तकरीबन 13,000 मील से ज़ायद तवील तरीन दीवारें चीन बनवाई। इस दीवार से मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ से दुनिया ताहाल नावाकिफ है। 2006 कबल मसीह जमाने में चीन के दुश्मन मंगोल, हन और तातार थे जो वस्त एशिया में काफी ताकतवर समझे जाते थे। दीवारें चीन की तामीर इन दुश्मनों से बचने के लिए की गई थी, जिसकी इब्तिदा चीन और मंचोको की सरहद के पास की गई थी। इसके बाद बेशुमार बादशाहों ने हुकूमत की और चले गए, लेकिन इस दीवार की तामीर होती रही। तीसरी सदी कबल मसीह में चीन के शहंशाह शी हुआंग ने मुख्तलिफ रियासतों में बने हुए इस मुल्क को इत्तेहाद की रस्सी में पिरोकर एक मुमलिकत में बदल दिया। सारे चीन का शहंशाह तस्लीम कर लिया गया था। अपनी मुमलिकत की शुमाली सरहदों को वहशी और तातारी खाना बदोशों के मुतवातर हमलों से बचाने के लिए इसने 215 कबल मसीह में एक तवील दीवार तामीर करने का हुक्म दिया था। इस काम के लिए शहंशाह ने अपनी मुमलिकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर पर लगा दिया था। कहा जाता है कि 3 लाख से ज्यादा इंसानों ने मुसलसल 10 साल तक इसकी तामीर में हिस्सा लिया था। ये दीवार चीन के शहर बीजिंग में जिनशांगलांग के पहाड़ों पर वाक़या है। दुनिया के इस तीसरे अजूबे 21,196 किलोमीटर तवील दीवारें चीन की चौड़ाई जमीन से तकरीबन 25 फीट और ऊपर से 12 फीट है। इसकी तामीर में तकरीबन 4 करोड़ 72 लाख क्यूबिक फीट मिट्टी और तकरीबन 1 करोड़ 57 लाख क्यूबिक फीट पत्थर और ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। इस दीवार की ऊंचाई 20 से 30 फीट तक है और हर 200 गज के बाद पहरादारों के लिए मजबूत किले बनाए गए हैं। इस दीवार को देखने के लिए हर साल तकरीबन 10 मिलियन सयाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं। दीवारें चीन की तामीर मुकम्मल होने में 1700 साल का तवील अरसा लगा। दीवारें चीन दुनिया के सभी अजायबात में से इंसानी हाथों से बनाई गई दुनिया की तवील तरीन दीवार है। 200 साल कबल मसीह यानी कि 220 में बनाई गई दीवारें चीन की मजबूती की मुतल्लिक एक रिवायत आम है कि इसकी ईंटों की तैयारी में चावलों का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये दीवार मजबूत तरीन मिसले चट्टान साबित हो। कहा जाता है कि चीनी बादशाह मंग के दौर में इस दीवार का 5000 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा तैयार किया गया था, जिसकी मजबूती के लिए इसमें चावलों का आटा और लीमू का पानी, पत्थर, ईंटें, चिकनी जमीन की मिट्टी और लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। इस दीवार का 30% हिस्सा वक्त के साथ गायब हो चुका है। सयाहों में से चंद अजीम दीवार के इस मुकाम पर भी आते हैं जिसे जियान काओ कहा जाता है। दीवारें चीन का जियान काओ नामी हिस्सा सब्ज पहाड़ों के ऊपर तक एक किंगरीदार खत की तरह 20 किलोमीटर तवील इलाके में फैला हुआ है। नीचे वादी से ये पहाड़ की हर चोटी पर एक सजावटी खत की तरह नजर आती है। ये बीजिंग के शुमाल में 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, लेकिन ये अपने मारूफ हमसाया इलाकों बडालिंग, इस इलाके में ना कोई सवेनियर फरोख्त करने की दुकान है और ना ही कॉफी की मशहूर दुकान स्टारबक्स है और ना ही कोई केबल कार। ना यहाँ कोई इस जगह की सयाहत के लिए टिकटें फरोख्त करता हुआ नजर आता है और ना ही दीवार के इस हिस्से तक ले जाने वाला कोई टूर गाइड है। दीवारें चीन के इस हिस्से तक जाने के लिए आपको 45 मिनट तक पहाड़ पर पैदल चढ़ना होगा। इस दीवार के बारे में बहुत से मफरूजे और गलत मालूमात भी मौजूद हैं। पहला मफरूजा ये है कि ये दीवार चांद से देखी जा सकती है। अमरीकी खाका नवीस रॉबर्ट रेले ने सबसे पहले इस मफरूजे को आम किया था कि दीवारें चीन चांद से भी नजर आती है। अपनी एक फिल्म में उन्होंने दीवारें चीन को इंसान का सबसे ताकतवर काम करार देते हुए दावा किया था कि इसे चांद से भी इंसानी आंख की मदद से देखा जा सकता है। यकीनन ये दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं था, क्योंकि ये किसी भी इंसान के चांद पर जाने से 30 बरस कबल किया गया था। यहाँ तक कि तारीख और सकाफत पर नामवर चीनी माहिर और साइंस एंड सोशलाइजेशन इन चाइना के मुसन्निफ जोसेफ नेंधम ने कहा कि दीवारें चीन इंसान की वो वाहिद तामीर है जिसे मरीख के माहिर फल्कियात भी दरियाफ्त कर सकते हैं। अलबत्ता इनके इस दावे को खलाबाजों ने मुस्तरद कर दिया था, मगर फिर भी चांद से दीवारें चीन नजर आने वाली बात को एक हकीकत ही माना गया। मगर 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज के दौरान खलाबाज यांग लिवाई ने इस मफरूजे को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि
इन्हें खला से जमीन पर कुछ दिखाई ही नहीं दिया। दूसरा मफरूजा ये है कि ये एक ही तवील दीवार है, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि इसके बहुत से हिस्से हैं और इनमें से बहुत कम इस शानदार तख्लीक से मुशाबत रखते हैं जिसका सयाह दौरा करते हैं। इसके वो हिस्से जिनकी अच्छे तरीके से देखभाल की गई है इन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बियाबानों से गुजरता है और जहाँ पैदल चलने वालों को जाने की मुमानियत है। यहाँ झाड़ियाँ भी है और खंडरात भी, और ये हिस्से आबी ज़खायर से जा मिलते हैं। बहुत से हिस्सों पर ये दीवार दोहरी तहरी हत्ता के 4 तहों में बनी हुई है और ये हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं। दीवार चीन का जो हिस्सा आप भी जिनके इर्द गिर्द देखते हैं वहाँ आसार कदीमा की निशानियाँ हैं, जिनमें से कुछ इस दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद है और ये मुनकसिम हिस्से दीगर मिट्टी से बनी दीवारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो मगरबी चीन की तरफ मुतवाजी और बिखरे हुए हिस्सों में बनी है। तीसरा मफरूजा ये है कि ये मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए तामीर की गई। दीवार चीन की तामीर का सबसे पहले हुक्म चीन के उस बादशाह ने दिया था जिनकी वफात तकरीबन 210 कबल अज मसीह में हुई थी, यानी मंगोलों के मंजर आम पर आने से कबल, क्योंकि मंगोल करीबन 800 ईस्वी के करीब आए थे। फिर चीन को खतरा ज़ेंगुआओं से होगा जो मुमकिन तौर पर होनोवो के आबाओ अजदाद थे। मंगोलों के साथ जंग 14वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी जब बादशाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। चौथा मफरूजा के दीवार चीन में मजदूरों की लाशें दफन है। दीवार चीन के मुतालिक कई ऐसी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि दीवार चीन में इसे तामीर करने वाले मजदूरों की लाशें दफन है। इन कहानियों ने गालिबन हान बादशाहत के दौर के एक अहम मौर्य सीमा कियान से जन्म लिया है, जिन्होंने अपने ही शहनशाह को अपने पेशरो सल्तनत उनकी तौहीन करने पर तनकीद का निशाना बनाया। तमाम इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचे या हड्डियां बरामद ही नहीं हुई और न ही इससे कोई शवाहिद मिले हैं और न ही इन अफवाहों का आसार कदीमा या पुरानी यादाश्तों में कोई जिक्र मिलता है। इस दीवार से जुड़ा 5वां मफरूजा के मार्को पोलो ने इसे देखा था। ये सच है कि मार्को पोलो ने कभी दीवार चीन का जिक्र नहीं किया और दीवार चीन का तस्करा सिर्फ एक दलील के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो कभी चीन गया था ही नहीं। इस वक्त 13वीं सदी के आखिर में तमाम चीन पर मंगोलों की हुकूमत थी, इसलिए दीवार बेकार हो चुकी होगी क्योंकि हमला आवरों ने 50 साल पहले चंगेज खान के दौर में शुमाली चीन को तबाह कर दिया था। मंगोल जिन्होंने जंग के दौरान दीवार चीन को नजरअंदाज किया था, उन्हें अमन के दौर में इसका जिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मार्को पोलो ने यकीनन इसे बीजिंग से शांगलोडो में कबायली खान के बहल जाने के दौरान मुतअद्दिद मर्तबा गौर किया होगा, लेकिन इनके पास इसकी जानिब तवज्जो मरकूज करने की कोई वजह नहीं होगी। इन सब बातों के बरअक्स चीन के शुमाल में वाक़या अजीम दीवार चीन इंसानियत की सबसे मारूफ तख्लीक है। ये ताजमहल और कदीम रोमियो के सबसे बड़े थिएटर कोलोजियम समेत दुनिया के 7 बड़े अजूबों में शामिल है। दीवार चीन को सन 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया था। दुनिया भर से जब सयाह बीजिंग पहुँचते हैं तो वहाँ से बसें भर भर कर वो दीवार चीन के मुख्तलिफ अहम मुकामात का रुख करते हैं और आज भी सयाह इसके बारे में जानने के लिए बेताब नजर आते हैं।